हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की फर्स्ट बुक मॉडर्न फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस निर्देश तंत्र या रेफरेंस फ्रेम की भौतिकी के मूलभूत नियम समान रहते हैं। हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से निर्देश तंत्र के मूलभूत नियम समान रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है त्वरित फ्रेम के, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्वीय फ्रेम के, ऑप्शन नंबर सी है घूर्णी फ्रेम के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्वीय फ्रेम के। ठीक है, तो हमारे जड़त्वीय फ्रेम के जो मूलभूत नियम हैं वो समान रहते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, वो क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है 9.1 इंटू 10⁻के 31 kg, ऑप्शन नंबर बी है 1.6 इंटू 10⁻के 19 kg, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है कि किस फ्रेम में सभी मूलभूत नियम अपरिवर्तनीय रहते हैं। तो हमसे पूछा गया है किस फ्रेम में जो है भौतिकी के नियम अपरिवर्तनीय यानी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जड़त्वीय फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी है अजड़त्वीय फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी है त्वरित फ्रेम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने इस प्रश्न को ही पढ़ा था, क्या है वो? ऑप्शन नंबर ए जड़त्वीय फ्रेम। उसमें कहा था कि परिवर्तन नहीं होता है और इसमें क्या कह रहे हैं कि अपरिवर्तनीय बात एक ही है दोनों में, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है जड़त्व का नियम किस फ्रेम में मान्य है। ऑप्शन नंबर ए है जड़त्वीय, ऑप्शन नंबर बी है घूर्णी, ऑप्शन नंबर सी है अजड़त्वीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जड़त्वीय, यानी जड़त्व का नियम जो है वो जड़त्वीय फ्रेम में ही मान्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो क्या है कि यदि किसी कण की कुल ऊर्जा उसकी ब्रह्म ऊर्जा से 3 गुनी है, इस कण का वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.54, ऑप्शन नंबर बी है 0.94, ऑप्शन नंबर सी है 0.67, ऑप्शन नंबर डी है सी। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.94, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रकाश के निकट हो जाता है, यानी कि प्रकाश के वेग के निकट हो जाता है, तो उसका द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान होगा, क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी दुगना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनंत। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाता है बेटा? अनंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी अच्छिन्न हैं, ऑप्शन नंबर सी अन्योन्याश्रित हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अन्योन्याश्रित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किस सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी की तुलना में है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी की तुलना में होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल हमसे पूछा गया है कि कितना परिवर्तन होता है हमारी चंद्रमा और पृथ्वी
में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या कह रहे हैं, कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी आधा रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या, अधिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इस वजह से लोलक का जो वो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है, वो अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो रुकेगा नहीं, जल्दी नहीं रुकेगा अपनी पृथ्वी की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार भौतिकी के नियम फ्रेमों में समान रहते हैं। यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो सापेक्षता के सिद्धांत हैं उनके अनुसार भौतिकी के जो नियम फ्रेमों में समान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ वृत्त के गतिमान, ऑप्शन नंबर बी है वृत्त के गतिमान, वृत्त में गतिमान होता है वो, ऑप्शन नंबर सी है एक समान वेग से गतिमान, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान वेग से गतिमान होता है वो ही नियम समान रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की। ऑप्शन नंबर ए रंजन जी ने, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन जी ने, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज ने, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज जी ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है वो क्या है, ध्यान से देखिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी दहली आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दहली आवृत्ति पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो जाती है, घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी समान रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। तो जो आपतित विकिरण की तीव्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि फोटोन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है विकिरण की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी है विकिरण की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जा पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकिरण की तीव्रता पर। हमारे जो फोटो की इलेक्ट्रॉन की तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निर्भर करती है किस पर, विकिरण की तीव्रता पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कण प्रकृति की पुष्टि हुई। ऑप्शन नंबर ए है विवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवण से, ऑप्शन नंबर सी है थॉमसन प्रयोग से, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से हमारे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो कण की सिद्धांत पुष्टि हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि फोटोन पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए बॉस आइंस्टीन संख्यांकी को, ऑप्शन नंबर बी सी, यहाँ पे गलती से हो गया मिसप्रिंट, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मानेंगे हम इसे। तो क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन संख्यांकी को, ऑप्शन नंबर बी है फर्मी डिराक संख्यांकी को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉस आइंस्टीन संख्यांकी को फोटोन पालन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि दहली आवृत्ति से दोगुनी आवृत्ति का प्रकाश एक प्रकाश संवेदन पर पदार्थ पर आपतित होता है। यदि आवृत्ति को आधा कर दिया जाए तथा प्रकाश तीव्रता को दोगुनी कर दिया जाए तब फोटो धारा होगी। ऑप्शन नंबर ए दोगुनी हो जाएगी, समान रहेगी, आधी हो जाएगी, या शून्य। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगी क्या धारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कॉम्पटन प्रभाव जो किस पे बेटा, ऑप्शन नंबर ए दृश्य किरणों से, ऑप्शन नंबर बी कैथोड किरणों से, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों से, ऑप्शन नंबर डी अल्फा किरणों से। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों से जो कॉम्पटन प्रभाव है वो संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि
1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाली धातु के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंगदैर्घ्य होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर माइनस के 7, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर माइनस के 6, ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर माइनस के 9 मीटर और ऑप्शन डी है कितने 10 की पावर माइनस के 8 मीटर। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि फोटोन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगी बेटा 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो 12.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी है बी है, ये उल्टे हो गए हैं, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 124 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 0.1124 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 0.124 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कॉप्टन प्रभाव से ज्ञात जो कॉप्टन प्रभाव से ज्ञात होता है, इसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की कणिका प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की कणिका प्रकृति को हम कॉप्टन प्रभाव से ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आपतित किरण एक्स किरण तथा प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो आपतित किरण है तथा प्रकीर्णित किरण है, ठीक है, जो किरणें हैं उनके बीच संबंध क्या है तरंगदैर्घ्य में। तो उनके तरंगदैर्घ्य में हमसे संबंध पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी है लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा डैश बराबर लैम्डा और ऑप्शन नंबर डी है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू किसके लैम्डा के। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कॉप्टन प्रकीर्णन में कॉप्टन शिफ्ट कॉप्टन तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है यदि प्रकीर्णन कोण कैसा होता है, कैसा होगा π/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी है पाई होगा, ऑप्शन नंबर सी है π/4 होगा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए π/2 होता है। तब होता है हमारे पास कॉप्टन प्रकीर्णन और कॉप्टन शिफ्ट के तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाते हैं जब प्रकीर्णन कोण कितना हो जाता है π/2 हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है वो क्या है एक्सरे के कॉप्टन प्रभाव का ऑप्टिकल एनालॉग है क्या है बेटा। ऑप्शन नंबर ए व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी रेले प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी रमन प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रमन प्रकीर्णन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।